जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। केजरीवाल गैंग के शराब घोटाले में अभी तक कई तरह के सबूत सामने आ चुके हैं, जिनमें कई फाइलें हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की फाइल है, कई दस्तावेज हैं, मैसेजेस हैं, तस्वीरें हैं। लेकिन अब एक और अलग तरह का सबूत सामने आया है और ये है एक ऑडियो क्लिप। जिसमें अरविंद केजरीवाल के ही नेता, उनके ही विधायक ये बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, कैसे मनीष सिसोदिया ने इसके लिए हामी भरी, कैसे अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया, गुजरात में, गोवा में। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल के विधायक बता रहे हैं और ये ऑडियो क्लिप जारी की है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ये ऑडियो दिया और ये ऑडियो क्लिप सुनाई भी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेला से विधायक शरद चौहान, उनकी आवाज है जैसा कि कांग्रेस का कहना है। और वो इसमें एक सामान्य बातचीत में किसी को ये बता रहे हैं कि शराब घोटाले में किस तरह से मनीष सिसोदिया से उनकी बात हुई। मनीष जी कहकर वो नाम ले रहे हैं, जिसमें वो शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया से बात कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया उनसे कैसे ही कह रहे हैं कि शराब घोटाले की इसके हमें जरूरत है, हमें चुनाव लड़ना है। और इस ऑडियो क्लिप में ये बातें साफ सुनाई दे रही हैं और कांग्रेस ने ये ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया है। ये ऑडियो क्लिप भी आपको मैं सुनाऊंगी, जो लगता है कि किसी स्टिंग ऑपरेशन के तहत रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बड़ी ही सामान्य तरीके से बातचीत हो रही है, जिसमें शरद चौहान सब कुछ बता रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप भी आप सुनिए। और इसके अलावा इस पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है और ये ऑडियो क्लिप अब क्या कहता है, आगे क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ऑडियो क्लिप सुनिए। आपको 10 लोगों को भेजा गया सर्वे करने। कौन ये लोग 10 में कौन है? पार्टी के अरविंद जी के जो सबसे नजदीक रहते हैं, विभव, जसमीन, नायर तो रहते हैं, अभी साथ ही रहता है। जो दिल्ली में बदनामी, अरविंद जी समझ नहीं पा रहे आज भी, जो दिल्ली में बदनाम हुए अरविंद जी, वो किसने करवाया? नायर ने करवाया, क्योंकि वो जो दारू की पॉलिसी लेके आया, नायर लेके आयु पैसे के लिए। ये जो चुनाव देखो, पब्लिक सब समझती है। मैं तो पार्टी में रहा हूँ आज भी, हम कि अंदर पब्लिक की सोच पूछे ना यार। दारू, मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी ला ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था, मैं सर इसको रहने दो, जो नेगेटिव फैलाएगी क्षेत्र में। कह रहा यार तुझे क्या पता, पार्टी को कहीं भी चीजें होते हैं, कहां से आओगे, इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो ज्यादा कायदा तू भी कर ले, सेटलमेंट तेरे भी खुल जाएगा। बड़ुआ कंपनी ये वो बात बच गया था, तो नक्शा तो बना लिया था, प्लान बना लिया था मन्ना राजेश ने मिलकर कि भाई अब बना बड़ा, मैं तो बच गया। भगवान का शुक्र हुआ ना, हम भी आज जेल में होते दारू केस में। तो ये नायर ने एक पॉलिसी बनाई, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। उस टाइम गुजरात चुनाव लड़ने लड़ा, पैसा तो इतना थोड़ी था। गोवा के हाथ चुनाव लड़ा इन्होंने पूरा, फिर पंजाब दिल्ली में है दिए गए, पैसा कहाँ से था? पैसा तो सभी इन्हीं रास्तों से आया था। चलो अब तो पंजाब से आ रहा है इनके पास लगाने के लिए, अब तो पंजाब से लाया जा रहा है। अब ऑडियो क्लिप आपने सुना, इसमें शरद चौहान साफ साफ बता रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए थे और विजय नायर जो है ड्राफ्ट लेकर आया था, और इस ड्राफ्ट पर जब बात हो रही थी तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को ये कहा था कि ये ठीक नहीं है, इससे जो इलाके हैं उनमें गड़बड़ हो जाएगी, इनसे दिक्कत हो सकती है, इसे नहीं करना चाहिए, छवि खराब होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने क्या कहा कि नहीं, ये नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, क्या चुनाव नहीं लड़ने हैं, इतने के लिए पैसा कहां से आएगा, इतने सारे चुनाव के लिए। और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने तो शरद चौहान को भी ऑफर किया कि तुम भी कुछ सेटलमेंट कर लो, 2 कंपनियों के साथ तुम्हारा भी करा देंगे। और शरद चौहान इस पर क्या कह रहे हैं कि अरे मैंने तो बात भी कर ली थी, एक और व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं, उसके साथ तो मैंने बात भी कर ली थी, लेकिन अच्छा वो मैंने नहीं किया, वरना मैं भी जेल में होता। अब शरद चौहान इतनी बात ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपना भी बता दिया कि वो भी एक बार को सोच रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा बन जाए। और शरद चौहान इसमें ये बात भी बोल रहे हैं कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का करीबी है। जो शुरुआती बातचीत है उसमें वो यही बता रहे हैं कि 10 लोगों को सर्वे के लिए भेजा गया। तो जब उनसे पूछा जाता है 10 लोग कौन, उन्होंने कहा पार्टी के ही लोग हैं, जिनमें एक विभव का नाम लिया गया, फिर एक और नाम लिया गया जो कि स्पष्ट नहीं है,
लेकिन तीसरा नाम विजय नायर का लिया। उन्होंने बोला कि नायर वो तो हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहता था, और अरविंद केजरीवाल ईडी सीबीआई को क्या बोलकर आए हैं कि विजय नायर तो सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना को रिपोर्ट करता था, मुझसे उसका कुछ लेना देना नहीं है, जबकि उसको मंत्री का बंगला दिला के रखा हुआ था विजय नायर को। विजय नायर की सारी डीलिंग ही उनके साथ थी, अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी था, और पूरा मास्टरमाइंड वही है। वही बकार्डी और इंडोस्प्रिट जैसी कंपनियों को इसमें लेकर आया, पूरा ड्राफ्ट तैयार करवाया, साउथ ग्रुप से जो है कंसल्ट करवाया। विजय नायर इसके मास्टरमाइंड में से है और अरविंद केजरीवाल इसके किंग पिन में से है। तो ये इसके बारे में पूरा शरद चौहान ने बताया है कि कैसे एक तो साबित हुआ कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का कितना करीबी है, दूसरा मनीष सिसोदिया कैसे एकदम छूटते ही बोल रहे हैं कि पैसा नहीं चाहिए क्या। मनीष, जैसा कि वो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने एकदम छूटते ही बोला कि क्या चुनाव के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या, और वो ये भी बता रहे हैं कि इसका पैसा गुजरात में लगा, गोवा में लगा, और अब तो पंजाब से पैसा आ रहा है। दिल्ली चुनाव में तो पंजाब से पैसा आ रहा है, पंजाब में सरकार है तो वहां से पैसा आ रहा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि पंजाब से कई गाड़ियां आ रही है दिल्ली में जिनमें कैश लाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ तो इतना पैसा धड़ल्ले से आप कैसे खर्च करोगे। अब तो 100 करोड़ वाला भी जब्त हो गया है आपका, तो आप कहां से लाओगे इतना पैसा दिल्ली चुनाव के लिए। तो पंजाब से आ रहा है, पंजाब को खाली किया जा रहा है। तो यह अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी, इनके जो गैंग है पूरा, इसकी पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही है। अब ये अपने ही विधायक को अब कैसे झुठलाएं। तभी अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिन चुप्पी साधे रखी। कांग्रेस को ये ऑडियो जारी किए हुए पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। वही आम आदमी पार्टी है जो हर दिन जो है 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, एक आरोप पर सबको जो है झूठा साबित कर दे, लेकिन इस पर चुप्पी साधे बैठे, क्योंकि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि चुप्पी ये तभी साधते हैं जब, जैसे कि शीश महल की बात हो, टोटो स्मार्ट टॉयलेट की बात हो, तो अरविंद केजरीवाल बिल में घुस जाते हैं ताकि कोई सवाल ना पूछ ले। मुश्किल सवाल आ जाएगा तो फंस जाएंगे, तो इसलिए चुप्पी साध लो ताकि मामला ही शांत हो जाए। इसीलिए इन्होंने इस मामले पर भी चुप्पी साध ली। अब 2 दिन बाद जाकर प्लान करके कुछ कहे तो अलग बात है, लेकिन आप अगर सच्चे हो तो आपको अभी आना चाहिए था। ये क्यों नहीं कहा? आप ये कह सकते थे हमारे विधायक की आवाज नहीं है। अगर ये वाकई उनकी आवाज नहीं है तो आप कहें कि उनकी आवाज नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, फर्जी ऑडियो है, कुछ भी। अगर आप इसको खारिज तो करते अगर ये बात झूठी है, लेकिन वो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो फोरेंसिक जांच हो सकती है, सच सामने आ सकता है। और शरद चौहान को अब तो ये भी देखिए कि शरद चौहान को हो सकता है ईडी सीबीआई पकड़े और उनसे पूछताछ करे, क्योंकि अभी तक तो उनका नाम नहीं था और इस ऑडियो क्लिप में सामने आया है, तो उनको क्या क्या जानकारियां हैं, हो सकता है ईडी सीबीआई उनसे भी पूछताछ करे। और देखिए जो ऑडियो क्लिप कांग्रेस लाई है, कांग्रेस ने ही इस मामले की शिकायत भी की थी। शराब घोटाले की शुरुआती शिकायत कांग्रेस के ही नेताओं ने की थी। तो अरविंद केजरीवाल अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाजपा लाई है, भाजपा कॉन्स्पिरेसी कर रही है, सब मिले हुए हैं। कांग्रेस तो उनकी इंडिया अलायंस की सहयोगी है भाई। राहुल गांधी तो प्रचार नहीं कर रहे हैं केजरीवाल को जिताने के लिए, तो अब वो इस पर भी सवाल नहीं उठा सकते कि कांग्रेस ऑडियो क्लिप लाई है उनके खिलाफ, तो उनकी तो सहयोगी पार्टी है, उनसे ना उनको मना लेते, वो नहीं लाते ऑडियो क्लिप। तो अरविंद केजरीवाल अब इस ऑडियो क्लिप के बाद और फंस गए। और ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, ये तो देखिए अभी तो शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल का खौफ तो कुछ अलग तरह का है कि चुनाव तो अपनी जगह है, शराब घोटाले में जब इसके सुनवाई, मुकदमा, सजा, डर तो इस बात का है उन्हें कि जब ये सब होगा तो उनका क्या होगा कि इनके अगर ये जीत भी गए तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये तो अभी एक चीज निकली है, अभी जब ये चुनाव होंगे, ट्रायल शुरू होगा, तब क्या क्या ऑडियो और वीडियो निकलकर सामने आएंगे तो तब पता चलेगा, क्योंकि ईडी सीबीआई की तैयारी तो हो चुकी है। ईडी सीबीआई ने अब जैसे कि गृह मंत्री से परमिशन मिल चुकी थी, मंजूरी मिल चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसकी मंजूरी की जरूरत होती है, तो ईडी को जरूरत थी, सीबीआई पहले ही मंजूरी ले चुकी थी, तो ईडी को गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और राज्यपाल तो उपराज्यपाल तो पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। तो अब ये जैसे ही अब ये चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बाद ट्रायल की शुरुआत होगी। अभी मामले का संज्ञान तो, चार्जशीट का संज्ञान तो पहले ही जो है निचली अदालत ले चुकी है, अब वहां पर मुकदमा शुरू होगा।
मुकदमे के बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अब अगर उस पर भी जरूरी लगा तो गिरफ्तारी की भी मांग हो सकती है। पाबंदियां जो इनके ऊपर लगी हुई है वो तो लगी ही रहेंगी। तो इस ऑडियो क्लिप ने अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम तो वो सीधे सीधे ले रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कैसे धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि ये पैसे की जो ईमानदारी की बात करते, शिक्षा क्रांति के जनक अपने आप को उन्होंने जो है इससे नवाज लिया इस उपाधि से, और वो इस तरह की शिक्षा क्रांति ला रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं चुनाव कैसे जीता जाए, पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, यही शिक्षा दे रहे थे वो विधायक को वहां पर कि कैसे शराब घोटाले से आप 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करें। अच्छे वो शिक्षा क्रांति के जनक हैं कि घोटाले की शिक्षा देते हैं। मनीष सिसोदिया पर भी अब उन पर भी ये तलवार लटक जाएगी और अरविंद केजरीवाल पर तो है ही। अब अगर कल को शरद चौहान जो है वो गवाह बन जाते हैं तो फिर तो भी उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया से तो वो डायरेक्ट बातचीत की बात करते हैं कि मुझसे तो उन्होंने डायरेक्ट ये बातें कही है, विजय नायर तो मेरे सामने आया है। तो ये ऑडियो क्लिप कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर इसकी अब होगा तो बहुत आप मांग कर सकते हो तो फॉरेंसिक जांच होगी, और फॉरेंसिक जांच में सही पाई जाती है तो फिर उसके बाद ये तो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है कि आपके ही विधायक ये बातें कह रहे हैं। तो ये ऑडियो क्लिप ने इन्हें कई तरह से घेर लिया है। एक तो चुनावी समस्या इनके लिए पैदा हो सकती है कि फिर से इनका शराब घोटाला चर्चा में आ गया है, और इनके ही विधायक का बयान है, क्योंकि अभी तक देखिए इनकी पार्टी में से किसी ने ये बातें नहीं बोली थी। ये बड़ा अंतर है। जो भी सामने आए थे सरकारी गवाह बने थे दिनेश अरोड़ा जो कि बिजनेसमैन है, इसके अलावा कुछ साउथ के ग्रुप के लोग हैं वो सरकारी गवाह बने थे, लेकिन अभी तक इनकी पार्टी के नेता नहीं थे। ये खुद है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनको भी बुलाया गया पूछताछ के लिए या जो आरोपी है इस मामले में, सब इस बात से इनकार करते हैं या कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। लेकिन पहली बार जो है इन्हीं के विधायक ने एक ऑडियो क्लिप में स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ और उसका अंदेशा भी था कि उससे क्या होगा। उन्होंने वो ये भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की छवि ही इसके कारण खराब हुई है। तो इस ऑडियो क्लिप पर सफाई देना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा है, और अभी तो ये जनता के सामने सफाई है, अभी तो कोर्ट में भी सफाई देनी है, और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के ये बहानेबाजी और ये इमोशनल बातें नहीं चलती हैं, वहां पे आपको तथ्य देने होते हैं, और तब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में बिस्तर सजा हुआ है और उनको फिर से तिहाड़ जेल पुकार रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।